नमस्कार। 10 से 12 साल का बच्चा है, पैसों की कीमत नहीं समझता है, बार बार पैसे मांगता है, पैसे मांगने की जिद करता है, अपने दोस्तों को देखता है, फिर घर पर आकर डिमांड करता है। आखिर बच्चे को कैसे समझाए पैसे की वैल्यू? सबसे पहले पता है आपको बच्चा ऐसा क्यों करता है? बच्चे को पता नहीं होता कि पैसा कहाँ से आता है। जब माँ बाप या पेरेंट्स घर में पैसे से रिलेटेड बात नहीं करते हैं तो उसे पैसे की वैल्यू पता नहीं चलती है। बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, अपने दोस्तों को देखकर सीखता है, और कभी कभी बच्चा ऐसे भी जिद बन जाता है जब माँ बाप उसकी हर डिमांड पूरी कर लेते हैं। तो ऐसे समय में, ऐसी सिचुएशन में बच्चे को कैसे सिखाएं पैसे की वैल्यू, ये देख लो। सबसे पहले नंबर 1, खुद रोल मॉडल बने। छोटी छोटी बात पर बच्चे को समझाएं कि इसकी तेरे को जरूरत नहीं है, इसकी तेरे को जरूरत है, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कहाँ से आता है। बच्चे के सामने पैसों से रिलेटेड बात करें कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कैसे कमाया जाए। जब आप ये छोटी छोटी बातें बच्चों को समझाएंगे और बच्चे को खरीदारी करते वक्त साथ में ले जाए, आप हर चीज़ की वैल्यू उसे बताएं, उसे कहे कि ये ज़्यादा महंगा है, हम नहीं खरीद सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद रोल मॉडल बनोगे, जब आप खुद पैसे की कीमत समझोगे ना, तो बच्चा भी आपको देखकर सीखेगा। बच्चा समझेगा कि नहीं, पापा सही बात करें, पापा कहते हैं कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, तो बच्चा समझ जाएगा आपकी बात। वरना आप भी पैसा हर के उड़ा रहे हो, जो बच्चा मांग रहे, जो दे रहे हो, पैसे की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो बच्चा कैसे समझेगा? बच्चा नहीं समझेगा। तो सबसे पहले आपको रोल मॉडल बनना होगा, आपको, तभी बच्चा समझ पाएगा। नेक्स्ट, बच्चे को ज्यादा पॉकेट मनी न दे। ठीक है, हर बच्चे को थोड़े बहुत पैसे चाहिए दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में पैसे दे उसको। बच्चा 500 रुपए मांग रहा है तो आप नहीं 500 दे दिया, 1000 दे दिए, नहीं। बच्चा 500 मांग रहा तो 300 दो, 200 दो। उसे समझाओ कि ये पॉकेट मनी तेरे लिए इनफ है, ज्यादा खर्च करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं 500 दूंगा तो भी तू खर्च कर लेगा, मैं 1000 दूंगा तो भी तू खर्च कर लेगा, ऐसा नहीं। उसे पैसे की वैल्यू समझाओ और उसे पॉकेट मनी लिमिट में दो, कि कहो उससे कि पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं और इसी पॉकेट मनी से तुझे सब कुछ चलाना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बच्चे को बजट बनाना सिखाएं। जब आप मंथली बजट बनाते हो ना, तो बच्चे को अपने साथ में बैठाएं। क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किस चीज़ को अपन बाद में ले सकते हैं, किस चीज़ को अभी लेना ज़रूरी है, क्या मस्ट है, क्या मस्ट नहीं है, ये सब बच्चे को बताएं। लिस्ट बना दी बच्चे के सामने, फिर बच्चे को बताओ और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी कि लिस्ट बना दी, लिस्ट बना के डस्टबिन में फेंक दी, फिर मर्जी आए जो खरीदारी कर रहे हो, बच्चे के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो फिर बच्चा कैसे समझेगा? नहीं, बजट बनाओ बच्चे के साथ में और उसी के अकॉर्डिंग आप चलो, फिर बच्चा आपके पैसे की वैल्यू समझ जाएगा। सेविंग का लक्ष्य तय करें, बच्चे के साथ में बैठे और कहे कि ये अपना खर्चा है, ये अपनी बचत है और इस बचत को करनी है तो करनी है, मस्ट है। उसे सेविंग की वैल्यू समझाए, उसे ये मत समझाए, ये मत बताए कि सैलरी आ रही तो सिर्फ खर्च करनी है, बचाना नहीं है, नहीं। उसे एक रूल समझाए कि कुछ पैसे तो बचाना ही है अपने भविष्य के लिए, मुश्किल समय के लिए। समय कभी के नहीं आता है, तो जब आप बच्चे को समझाओगे कि लाइफ में सेविंग कितनी ज़रूरी है, तो आपका बच्चा पैसे की वैल्यू जरूर समझ जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे को ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझाना कि क्या चीज़ हमारे लिए मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो वहाँ तो पैसे खर्च करना जरूरी है और करने ही पड़ेंगे। लेकिन चाहत के बारे में जरूर बताएं कि चाहत, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। चाहत की कोई कमी नहीं होती है, चाहत पूरे करने में तो लाखों करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाते हैं। तो बच्चे को समझाना कि वाकई में तुम्हारी ज़रूरत क्या है, वो लाएंगे, तुम्हारी जो चाहत है वो मैं पूरी नहीं करूँगा, क्योंकि चाहत तो कितनी बड़ी हो सकती है। तो बच्चे को ये जरूर समझाना कि उसकी ज़रूरत क्या है और चाहत क्या है, दोनों में फ़र्क समझा देना। नेक्स्ट, जब बच्चा छोटी छोटी बात पर बचत करने लगे ना, तो उसकी तारीफ करना, उसको अप्रिशिएट करना।
जब बच्चे को आप साथ में रखते हो हर चीज़ में, तो बच्चा समझ जाता है कैसे सेविंग करनी है, कैसे पैसे बचाना है, कैसे खरीदारी करनी है। तो जब बच्चा ये सब सीख जाए ना, तो उसकी तारीफ करे और कहे कि वाह, वाकई में तू बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो बच्चा, इससे थोड़ा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो अच्छा फील करता है, आगे और अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, जब भी आप खरीदारी करने जाए ना, तो बच्चे को साथ जरूर ले जाए। चाहे आप शॉपिंग मॉल जा रहे हो, चाहे आप नॉर्मल किसी शॉप पर जा रहे हो, बच्चे को साथ में ले जाए, सिखाए कैसे बार्गेनिंग की जाए, कैसे मोल भाव किया जाए, कैसे पैसे को बचाया जाए, किस चीज़ में क्या खर्च करना चाहिए, ये सब बच्चे को बताएं। जब आप उसको साथ में ले जाओगे ना, तो आप कैसे खरीदारी करोगे और आपका व्यवहार क्या है, किस तरीके से आप सामने वाले से बात करोगे, बच्चा सब आपको देखेगा। और जो देखेगा वो बच्चा सीखेगा। बच्चा आपके पैसे की वैल्यू जरूर समझ जाएगा।